अस्सलामुअलैकुम ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबाशी। मैं हूं सैयद फैसल करीम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर अहलिया और आला सतह के वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचे तो वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का यह पहला दौरा है। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 714 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 71,000 की सतह उबूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमे में कहा, आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है जो एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? स्टेट काउंसिल बोले, सब जेल के कयाम से मुताल्लिक अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं। मज़ामत की सियासत का वोट है, लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना, वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ामत तो की है, जो कि हमारा या मेरा ये अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। हमने जिंदगी भर मज़ाहमत की, लेकिन इस बार ये दूसरी तरफ चली गई। वोट मज़ाहमत का है, लोग मज़ाहमत से मोहब्बत करते हैं। हम समझते थे बानी PTI मज़ाहमत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की। देखना है PTI की मज़ाहमत हमें ले डूबी या हमारी मुफाहमत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी PTI है। जावेद लतीफ ने इलेक्शन से मुतालिक गलत कहा, उनका दुख राना तनवीर के डीनोटिफाई होने से खत्म होगा। इलेक्शन में कोई सिलेक्शन नहीं हुई। जितना मुझे अपने हारने का यकीन है, इतना ही जावेद लतीफ की हार के सही होने का है। फैजाबाद धरना TLP का अपना फैसला था। ये कहना गलत है कि इनको किसी ने उकसाया था। विफाकी हुकूमत तमाम एजेंसीज ने फैसला किया था उनको नहीं रोकना, क्योंकि अमवात का खदशा था। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ऑपरेशन भी नाकाम हुआ, जिसके बाद फैज हमीद और कमर बाजवा ने कहा, इसको खत्म करें और इस्तीफा दे दें। बाजवा साहब, आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाया है, मैंने कहा मेरा अल्लाह आपके और मेरे दरमियान इंसाफ करेगा और इसी दुनिया में करेगा। जो आपने मेरे साथ ज्यादती की है। कहने लगे नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं आपने ही बनाया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पार्लियामेंट में ब्रीफिंग के मौके पर कमर बाजवा से तलखी हुई। मैंने कहा आपने मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया, अल्लाह इंसाफ करेगा। कमर बाजवा ने इनकार किया तो मैंने कहा आपने ही बनाया है। आपका मैं तहत अगर आपकी मर्जी के बगैर ऐसा करता तो इसका कोर्ट मार्शल हो जाता। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुकदमा करवाने वाला बानी PTI था, लेकिन करने वाला कमर जावेद बाजवा ही था। जब तलखी बढ़ गई तो आजम नजीर तारड़, साद रफीक बीच में आए और कहा छोड़ दें।
इलेक्शन में कौमी असेंबली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। सूबाई असेंबलियों की 16 नशिस्तों में से 10 पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, काफ लीग, IPP, BNP को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। NA 44 देरा इस्माइल खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन खान कामयाब। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही भतीजे मूसा इलाही के हाथों शिकस्त खा गए। लाहौर की एक नशिस्त पर IPP के मोहम्मद शुएब कामयाब। PP 54 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल फातेह करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग को वोट देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुआशी बेहतरी के आसार के साथ अवामी राब्ते में तब्दीली भी नुमाया हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम ने PTI की नफरत, झूठ और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। चेक करें ना, आ जाओ ये चेक करवाएं। समीरा इलाही का गुजरात में धांधली का इल्जाम। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा। बताया, पुलिस पोलिंग स्टेशंस पर ताला लगाकर बाहर बैठी है। पोलिंग अमले के पास मौजूद बैलेट पेपर पर पर्चियां कम काटी गई हैं, जबकि बैलेट बॉक्स में वोट पहले से ही भरे जा चुके हैं। पोलिंग का अमला मजबूर और बेबस है। पोलिंग ऑफिसर जवाब देने से बिल्कुल कासिर हैं। समीरा इलाही ने इल्जाम लगाया कि मुखालिफिन ने बैलेट बॉक्स खुद भरे। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक नसीब खान की तदफीन। लांढी में डाकुओं की LPG की दुकान पर डकैती, दुकानदार और शहरी को लूट लिया। वजीर आला सिंध का इपेक्स कमेटी के इजलास में कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अमन अमान बहाल करना चाहती है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। रफा में बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस के अल नसर अस्पताल से इज्तिमाई कब्र से 210 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। मगरबी किनारे के शहर तिलकराम में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से शहीद 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा। गजा में सहूनी फोर्सेज की बमबारी से शोहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस, स्पेन और बार्सिलोना में एहतजाज। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। נסכם את זה בזה שעם ישראל סומך עליכם, תעשו את זה הכי טוב שאפשר, כמו בנוצירת, וכמו בזייתון, וכמו בדאר שטופר, וכמו בשיפה, גם ברפיח. ואנחנו הולכים לרפיח וניתן להם בראש. יש? יש! על השלושתיים! अमरीका की जानिब से इसराइली फौज पर मुमकिन पाबंदियों का खदशा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि वो फौज पर आयद किसी भी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर देंगे। अगर कोई समझता है कि वो इसराइली फौज के एक यूनिट पर पाबंदियां लगा सकता है तो मैं अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करूंगा। इंसानी हकूक की पामाली पर अमरीकी इंतजामिया ने नेंत्रा यहूदा बटालियन पर पाबंदी का इम्कान जाहिर किया था। PTI के साबिक MPA शब्बीर गुजर को ATC लाहौर में पेश कर दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शब्बीर गुजर पर पुलिस पार्टी पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी राइफल छीनने, वर्दी फाड़ने, इक़दाम कत्ल समेत 10 दफात मुकदमे में शामिल। पेशावर हाईकोर्ट के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फजल सुभान, जस्टिस शाहिद खान और जस्टिस खुर्शीद इकबाल शामिल। तकरीबन हल्फबरदारी में जजेस, एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वकला शरीक हुए। मंडी बहाउद्दीन में ढोक सहारन के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में एसएचओ थाना सदर जख्मी। पुलिस का कहना है दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। चकवाल के मुनवाल पेपर मिल में जहरीली गैस से 4 मजदूर जाम हक। रेस्क्यू काम के मुताबिक चारों मजदूर सफाई करते हुए 8 फीट गहरे टैंक में गिरे। पुलिस और इंतजामिया ने पेपर मिल को सील कर दिया। मिल के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला में मां के हाथों 6 माह की बेटी का कत्ल। बच्ची के दादा की मुद्दईयत ने मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमा कुलसूम बीबी को अस्पताल में दौराने इलाज ही हिरासत में ले लिया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुल्जिमा का शौहर से झगड़ा हुआ था, तलाक का मुतालबा कर रही थी। माड़ी पेट्रोलियम ने माड़ी फील्ड के कुएं शवाल 1 से तेल के अहम जखायर दरियाफ्त कर लिए। एलामिया के मुताबिक तेल और गैस की दरियाफ्त ढेरकी से हुई। इब्तदाई तौर पर नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख वर्ग फीट गैस मिलेगी। 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कौमी टीम को बड़ा धचका। मोहम्मद रिजवान इंजर्ड होकर टी20 सीरीज से बाहर। विकेटकीपर बैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। इससे पहले आजम खान भी इंजरी का शिकार हो चुके। पीसीबी ने हसीबुल्लाह को मुतबादिल विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया है। न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। मार्क चैपमैन ने 87 रन स्कोर किए। सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा टी20 जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Performance, Munyal. Women's only world record. 50,000 से जायद रन, 26 मील लंबा ट्रैक। लंदन मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मर्द खवातीन की एलीट रेस केनिया के एथलीट्स ने अपने नाम की। खवातीन मुकाबलों में ओलंपिक चैंपियन पेरेस ने 2 घंटे 16 मिनट और 16 सेकंड में फासला अबूर करके मैरी केटनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इवेंट पेल्टिंग में भी रिकॉर्ड 5,78,000 अफराद ने एंट्री कराई। ला लीगा में रिवायती हरीफों का शानदार मुकाबला। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को शिकस्त दे दी। बार्सिलोना मैच में 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बाद भी नाकाम। मैड्रिड ने 2 के मुकाबले 3 गोल से मैदान मारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। मकसद माहौलियाती आलूदगी से जमीन को महफूज बनाना है। इस साल यौम अर्थ जमीन ब मुकाबला प्लास्टिक के मौजू से मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। हाँ तो तुम हो गए होगे, हमें क्या? झंडा लगाया घर की छत पे? नहीं। क्यों? अमेरिकन झंडा ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है? जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में।
और हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने रेडियो, स्टेज, टीवी, फिल्म में अपने फन का लोहा मनवाया। मोइन साहब ने हवाई डिजिटल के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों मुख्तलिफ किरदार अदा किए। फन खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।